उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मदद मायावती ने की, ऐसे अब तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। अभी तक सिर्फ मायावती को लेकर ऐसे आरोप सुनने में आ रहे थे कि वाकई में मायावती डर गई। मायावती अपने खिलाफ चल रही जांचों से डर गई। मायावती इस बात से डर गई कि जो कुछ उन्होंने कमाया है कहीं उसे लुटा ना दे। लेकिन अब इन आरोपों को आप और हम नहीं बल्कि राहुल गांधी लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने सीधे सीधे खुलासा कर दिया है कि मायावती दरअसल बीजेपी को साफ रास्ता दे रही थी। मायावती की विधानसभा में सिर्फ एक सीट आई। उस एक सीट को लेकर मायावती को कोई दुख नहीं है। मायावती ने हार के बाद जो भी बयान दिए हैं वो बयान शायद अब महज जनता के लिए धोखा ही है, क्योंकि अगर धोखा नहीं होता तो मायावती ने समझौता किया नहीं होता। राहुल गांधी ने सीधे सीधे मायावती पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमने मायावती के साथ गठबंधन के लिए साफ तौर पर कहा था। कांग्रेस ने मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन मायावती ने हमसे बात तक करना मुफीद नहीं समझा। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि मायावती ने बीजेपी को साफ रास्ता दिया। मायावती सीबीआई, ईडी और पेगासस से डर गई। कांग्रेस ने प्रदेश में 403 में से केवल 2 सीटें पाई हैं। मायावती को केवल 1 सीट मिली है। कांग्रेस को 2.5% वोट मिला है। मायावती को 13% वोट मिला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली और वोट प्रतिशत रहा 2.5। बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली और वोट प्रतिशत रहा 13। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मायावती पर आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि कांग्रेस के कई प्रत्याशियों के तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तक खत्म हो गए। मायावती ने जिस तरह से बीजेपी का साथ दिया उससे प्रदेश में बाइपोलर चुनाव हो गया और इस चुनाव में सिर्फ 2 ही पार्टी रह गई थी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, जिसमें मायावती ने अपने कदम पीछे हटाए और इसका भारी नुकसान बाकी तमाम पार्टियों को भी हुआ। अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता तो तस्वीर कुछ और ही निकल कर आती। राहुल गांधी ने कई और आरोप मायावती पर लगाए हैं कि मायावती सरकार के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोलना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो काशीराम की राजनीति की काफी इज्जत करते हैं। दलितों की आवाज बनकर काशीराम सामने आए और उस वक्त में कांग्रेस खुद एक बड़ी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन मायावती ने दलितों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने बीजेपी को जीत का रास्ता साफ करके दे दिया। मायावती ने हमसे बात तक करना उचित नहीं समझा। हम मायावती को प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी काफी हमले किए, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने मायावती पर सीधे सीधे वार किए हैं, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये घमासान यही नहीं थमेगा, बल्कि ये 2024 तक जाएगा और 2024 की भी बरसात जो अब 2022 में बिछ गई है, इसका काफी असर देखने को मिलेगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संस्थान के बिना संविधान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संस्थान के बिना संविधान को लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि देश के सब संस्थान आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों में हैं। उन्होंने मायावती का उदाहरण देते हुए कहा, हमने मायावती को मैसेज दिया कि गठबंधन करिए, मुख्यमंत्री बनिए, उन्होंने बात तक नहीं की। सीबीआई और ईडी से डरती हैं वो। काशीराम ने दलितों को आवाज दी, दलितों को जगाया, लेकिन आज मायावती कहती है कि वो दलितों की आवाज के लिए नहीं लड़ेंगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा, मेरे देश ने बिना कोई कारण मुझे इतना प्यार दिया, ये देश का कर्ज है मेरे ऊपर, इसलिए मैं देश को लगातार समझाने की कोशिश में जुटा हूँ। हालांकि देश ने मुझे बहुत जूते भी मारे, मुझे दर्द भी हुआ, पर मैं जानता हूँ विदेश मुझे सिखाना चाहता है, इसलिए मैं देश को समझने की कोशिश करता हूँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।